अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में भी आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े के साथ अटैच करना है और उसके बाद हमने वन चैन बुननी है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से करना है। ये देखें, क्रोशे को बल देना है और 3 धागों से बाहर आना है। वन चैन बुनना है, फिर क्रोशे को बल देना है, थोड़े से डिस्टेंस पे क्रोशे को अटैच करना है और 3 धागों से बाहर आना है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर क्रोशे को वन चैन बनाना है और 3 बल देने हैं, सॉरी 2 बल देने हैं और 3 धागों से बाहर आना है। फिर हमने चैन बुना, क्रोशे को बल दिया और 3 धागों से बाहर आना है इकट्ठा। फिर एक चैन बुनेंगे, उसके बाद क्रोशे को बल देंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे क्रोशे को अटैच करेंगे और 3 धागों से बाहर आएंगे। तो इसी तरह इसको बनाते जाना है। ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। जिन बहनों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक वीडियो की पहुंच सके। तो ये देखें, कुछ इस तरह से बनेगा और मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू। तो आप इसको दुपट्टे के पल्लू पे बना सकती हैं, अपनी शर्ट के दामन पे बनाएं और बाजुओं पे बनाएं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है, झटपट सा बन जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ तक हमने कपड़े पे बनाना है तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। मैं आपको मज़ीद बनाकर दिखाती हूँ। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, पहले हमने नॉट स्लिप लेनी है कुछ इस तरह से। और ये देखें, तो फर्स्ट वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशा करना है, 2 धागों से बाहर आना है और फिर हमने वन चैन बुननी है। उसके बाद सिंगल क्रोशा हमने अगले गैप में, ये देखें, यहाँ से क्रोशे को निकालना है। अब यहाँ से गौर से देखिएगा क्या करना है। इसको, इस धागे को हम इस तरफ से, ये देखें, और क्रोशे के बैक साइड से इसको निकालेंगे और फिर ये 2 धागों से निकाल लेंगे। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशा करना है और ये धागे को इस तरह से क्रोशे के बैक वाली साइड से निकालना है। तो ये इस तरह हो जाएगा और यहाँ से हमने क्रोशे को बल देना है और धागे से बाहर आ जाना है। मैं आगे आपको ऐसे मज़ीद बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये देखें, सिंगल क्रोशा किया और धागे को ये क्रोशे के बैक साइड से निकाला और ये देखें, यहाँ से 2 धागों से बाहर आ जाना है। तो इस तरह से ये बनेगा, बहुत आसान है। फिर हमने सिंगल क्रोशा किया और धागे को इस तरफ से, ये देखें, इस तरफ से निकाला बैक साइड से। ये देखें, ये इस तरफ किया और ये बैक साइड से धागे को, ये देखें, ये यहाँ से, और अब हमने क्रोशे से 2 धागों से बाहर आ जाना है। तो फिर हम ऐसे ही दोहराएंगे इसको। बहुत आसान है। तो ऐसे ही आपने इसको बनाते जाना है। ये देखें, कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको आगे मज़ीद बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए।
तो इसको भी जहाँ तक हमने नीचे से बेस रो बनाई है तो इसको भी वहाँ तक कंटिन्यू रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि इसको कैसे बनाना है। बहुत आसान है। ये कुछ इस तरह से बनेगी। चलें अब इससे अब आगे डिज़ाइन बनाते हैं इसके ऊपर। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले नॉट स्लिप ले लेनी है, उसके बाद हमने इसको गैप में धागे को अटैच करना है कुछ इस तरह से। और ये देखें वन टाइम क्रोशा बनाना है और उसके बाद ये देखें गैप में से फर्स्ट वाले गैप में से ये देखें ये ऐसे किया और दो धागों से बाहर आया। तो फिर देखें अगले गैप में भी ऐसे ही करना है। ये धागे को अपनी तरफ से निकालना है और क्रोशे के बैक साइड से ये देखें ये जैसे हमने बनाई है ये ग्रीन वाले धागे के साथ डिज़ाइन, इसके ऊपर भी ऐसे ही बनेगा। ये धागे को अपनी तरफ किया और इसके क्रोशे के बैक साइड से धागे को निकाला और ये देखें दो धागों से बाहर आ जाना है। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है। तो इसके बाद फिर ऐसे बनाते जाएं। मैं आपको मज़ीद इससे आगे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके ऊपर और डिज़ाइन बनाना है तो हमने ग्रीन कलर का थ्रेड लिया। अब इसको फर्स्ट वाले चैन में अटैच करना है और 8 चैन बनाने हैं। 8 चैन बनाने के बाद हमने क्रोशे को बल देना है और नीचे से हमने 3 चैन छोड़कर 4 चैन के ऊपर ये देखें यहाँ से हमने क्रोशे को निकालना है। तो क्रोशे को बल देंगे और ये देखें 4 वाले चैन नीचे से हमने इसको काउंट करना है और 4 चैन पर ये देखें ये ऐसे निकालना है। इसको क्रोशे को बल देने हैं तीन बल देने के बाद हम इसको 4 वाले चैन से निकालेंगे और ये देखें पहले फर्स्ट वाले बल में से निकालेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। कुछ इस तरह से बनेगा। फिर क्रोशे को बल देना है, 3 बल देंगे और उससे ऊपर वाले चैन में क्रोशे को ये देखें निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाले बल में से निकालना है, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाले में। ये ऐसे ही करना है इसको। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 2 बल देने हैं और फिर उससे अगले वाले चैन में ऊपर क्रोशे को निकालना है और ये देखें ये क्रोशे को बल दिया और फिर ऊपर हमने 2 चैन बुने
और ये देखें फिर हमने इसको दो दो धागों में से ऐसे बलों में से बाहर निकालते आएंगे, ये कुछ इस तरह से। और फिर हमने 2 चैन बुनने हैं और क्रोशे को बल देना है। और ये देखें 2 धागों से बाहर आना है, 2 धागों से, और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और इसका पिकॉट बनाना है कुछ इस तरह से। फिर क्रोशे को बल देना है और 2 धागों से बाहर आना है और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और इसका पिकॉट बनाना है। तो इसी तरह इसको, ये देखें इसी तरह हमने इसको कंटिन्यू रखना है, क्रोशे को बल देना है और ये देखें 2 धागों से बाहर आना है और फिर 3 चैन बुनने हैं और पिकॉट बनाना है इसका कुछ इस तरह से। फिर क्रोशे को बल देना है, तो 2 धागों से बाहर आना है, फिर 3 चैन बनाने हैं और इसका पिकॉट बना लेना है कुछ इस तरह से। तो इसको हमने यहाँ तक हमने 5 टाइम करना है, ऐसे पिकॉट बनाने हैं इसके। ये हमने 5 टाइम बना लिया, ये देखें कुछ इस तरह से ये बनेगा। और फिर हमने ये देखें और इसको ये देखें 3 गैप छोड़कर उससे अगले वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने 8 चैन बुनने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया है। क्रोशे को 3 बल दिए और फोर्थ वाले नीचे से फोर्थ वाले चैन में से हमने क्रोशे को निकालना है। और ये देखें पहले फर्स्ट वाले बल में से निकालेंगे, फिर ये दूसरे में से और फिर तीसरे में से और ये फिर चौथे में से। ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर क्रोशे को बल देने हैं 3 और उससे ऊपर वाले चैन में सिंगल क्रोशा डबल क्रोशा करना है। ये ऐसे धागे से बाहर आना है, पहले 1 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर तीसरे से, फिर ये 4 से। ये हमने ऐसे रिपीट किया इसको। फिर क्रोशे को बल दिया और फिर उससे ऊपर वाले चैन में हमने ये देखें ये क्रोशे को निकाला, ये 2 धागों में से, ये देखें इस तरह से, फिर 2 धागों से, 3 बार हमने इसको ऐसे बनाया। अब हमने इस पर 2 चैन बुनने हैं और फिर हमने इसको क्रोशे को बल देना है 4 टाइम। और वो पहले वाला जहाँ से हमने चैन से इसको निकाला तो क्रोशे को उससे नीचे वाले के चैन में से हम इसको निकालेंगे। ये देखें ये यहाँ से हमने इसको निकालना है और फिर ये देखें 2 धागों से ऐसे बलों में से बाहर निकलते आना है, ये कुछ इस तरह से। और फिर हमने 2 चैन बुनने हैं, 2 चैन बुनने के बाद क्रोशे को बल देना है और 2 धागों से बाहर आना है और 3 चैन बुनने हैं और पिकॉट बनाना है इसका। फिर हमने क्रोशे को बल दिया और फिर 2 धागों से बाहर आए और 3 चैन बुने और ये देखें पिकॉट बना लिया। तो इसको हमने 5 टाइम ऐसे ही बनाना है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा लगता है इसको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कि मैं आपको आगे बना के दिखाती हूँ। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बहुत
बहुत ही आसान है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। और जहाँ तक हमारी बेस रो है, जो हमने डिज़ाइन ये बनाया है, इसको वहीं तक बनाते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नए डिज़ाइन के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।